राधे राधे मित्रों। शिवरात्रि का व्रत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पावन है। इसको जरूर से करना चाहिए। वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को अंत तक देखें। माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिव चतुर्दशी अत्यंत विशिष्ट कही गई है। अर्धरात्रि काल की चतुर्दशी को ही ग्रहण करना चाहिए। यह करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाली है। उस दिन आप प्रातःकाल उठें और स्नान कर लें। इसके बाद शिवालय में जाकर यथाविधि शिव जी का पूजन कर उन्हें नमस्कार करें और बाद में संकल्प करें। जब पूजन कर लें तो संकल्प करें, हे देव देव, हे महादेव, हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपका शिवरात्रि व्रत करना चाहता हूँ। हे देवेश, आपके प्रभाव से यह व्रत विघ्नों से रहित हो और कामादि शत्रु मुझे किसी प्रकार की पीड़ा ना पहुँचाए। यदि बहनें हैं तो अपने हिसाब से कर लें संकल्प। इस प्रकार संकल्प कर फिर पूजा सामग्री रख के और भगवान शिवलिंग का पूजन करें। रात्रि में जागरण करें। अब शिवालय में यदि जागरण करते हैं लोग तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने घर में ही कर सकते हैं। अच्छे वस्त्र पहन लें, फिर शिव जी का पूजन करें और मंत्र पढ़ें। जो भी आप द्रव्य शिव जी को चढ़ाएं तो बिना मंत्र के न चढ़ाएं। मंत्र के द्वारा द्रव्य चढ़ाएं और बिना मंत्र के शिव का पूजन नहीं करना चाहिए। भक्ति भाव से युक्त गीत वाद्य तथा नृत्य के साथ प्रथम पहर में पूजन करें, क्योंकि 4 पहर की पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। यदि पार्थिव लिंग का निर्माण किया है, यानी कि मिट्टी के शिवलिंग को पार्थिव लिंग कहते हैं, तो यदि किया है तो उनका ही पूजन करें। यदि नहीं है तो मंदिर में या फिर जो घर में है उनका ही कर सकते हैं। उनकी स्थापना करें और विसर्जन भी करें। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करें। शिवरात्रि व्रत की समाप्ति का फल प्राप्त करने के लिए व्रत संबंधी महात्म्य जरूर पढ़ें, या नहीं पढ़ सकते तो सुनें। रात्रि के चारों प्रहरों में शिव की पूजा मूर्तियां जो पार्थिव लिंग है निर्माण करके क्रमशः आवाहन करें उनका, फिर विसर्जन पर्यंत पूजन करें और रात्रि में प्रेम से महोत्सव पूर्वक जागरण करें। प्रातःकाल उठकर स्नान करें, फिर शिव की स्थापना तथा पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार व्रत समाप्त करके भगवान भोलेनाथ को शीश नवाएं, हाथ जोड़ें, शिव को बारंबार नमस्कार करें और प्रार्थना करें, हे महादेव, हे स्वामिन, आपकी आज्ञा से मैंने जो व्रत ग्रहण किया था वह उत्तम व्रत संपूर्ण हो गया। अब मैं व्रत का विसर्जन करता हूँ या करती हूँ। हे देवेश, हे सर्व, मेरे द्वारा यथाशक्ति किए गए व्रत से आज आप संतुष्ट हो और मेरे ऊपर दया करें। इसके बाद शिव जी को पुष्पांजलि समर्पित करें, यथाविधि दान दें, क्योंकि व्रत बिना दान के नहीं फलता है, तो इसलिए आप कुछ न कुछ दान दें। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करें और व्रत की समाप्ति करें। ब्राह्मणों को, जो शैव ब्राह्मण शिव भक्त हैं या ब्राह्मण हैं तो या सन्यासी हैं जैसे, तो उन्हें अपने शक्ति के अनुसार भोजन जरूर कराएं। भली भांति उनको संतुष्ट करें। व्रत का फल बहुत मिलता है। प्रत्येक प्रहर में पूजा कैसे करें आप, तो जो भगवान भोलेनाथ के बनाएंगे पार्थिव शिवलिंग, तो 5 द्रव्यों से आप सदाशिव का पूजन जरूर किया करें। और जो वस्तु वो आप चढ़ाएंगे तो मंत्रों के द्वारा चढ़ाएं और जब उतारें तो मंत्र के द्वारा ही द्रव्य उतारें। और जब भी द्रव्य चढ़ाएंगे कोई भी, तो जलधारा उसके बाद जरूर डालें। इससे
बहुत पुण्य मिलता है। 108 बार शिव मंत्र ओम नमः शिवाय पढ़कर जल धारा से निर्गुण होते हुए भी सगुण हुए शिव की पूजा करें। यदि आपको गुरु से मंत्र मिला है तो नाम गुरु का मंत्र जपें आप, शिव मंत्र। यदि नहीं है तो नाम मंत्र ही करें, शिव की पूजा करें। सुगंधित चंदन, अखंडित अक्षत तथा काले तिलों से भगवान भोलेनाथ की पूजा जरूर करें। कमल पुष्प का बहुत महत्व है, तो कमल पुष्प यदि मिलें तो आप चढ़ाएं। कनेर के पुष्प भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए, बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव के 8 नाम मंत्रों से शिव जी को पुष्प अर्पित करें। भगवान शिव के 8 नाम हैं भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम एवं ईशान। ये 8 नाम हैं। इन 8 नामों से भगवान को जो भी चीज़ चढ़ाएं इनको और पुष्प चढ़ाएं। इसके बाद धूप दीप तथा नैवेद्य समर्पित करें। प्रथम पहर में पकवान का नैवेद्य समर्पण करें तथा श्रीफल से युक्त अर्घ देकर तांबूल समर्पित करें। उसके बाद नमस्कार करें, ध्यान करें। गुरु से जो प्राप्त मंत्र है उसको जपें। यह पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। उसके बाद धेनु मुद्रा दिखाएं और निर्मल जल से शिव का तर्पण करें। और जो भी आपके सामर्थ्य हो, कम से कम 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प ले ले प्रथम पहर में। और जो पूजा की है वो शिव को समर्पित कर दें, उसका फल। ये प्रथम प्रहर की पूजा हो गई। अब दूसरे प्रहर में भी इसी तरीके आपको पूजा करना है, यानी संकल्प करें। और हर 4 पहर में संकल्प कर सकते हैं या फिर पहले ही आप 4 पहरों की संकल्प का एक साथ संकल्प ले सकते हैं और पूजा करें। तो 5 द्रव्यों से फिर पूजा करनी है और जो भी चढ़ाएंगे उसके बाद जलधारा समर्पित करना है। मंत्र पढ़ें, दोगुना कर दें, बस इसी तरीके करना है। तीसरे पहर में तिगुना, चौथे पहर में चौथा मंत्र आपको जपना है, यानी ज़्यादा मंत्र जपना है, बस यही क्रम है। तिल जो रखे हुए हैं, यह कमल पुष्प, ये सब शिव की पूजा करें। खासकर बिल्व पत्रों से भगवान की पूजा जरूर करें। फिर बिजौरा के साथ अर्घ देकर खीर का नैवेद्य समर्पित करें। ये दूसरे प्रहर की पूजा है। फिर ब्राह्मण का भोजन का संकल्प करें, जितने भी आप यथासंभव है। बस ये दूसरे प्रहर की हो गई। फिर तीसरे प्रहर में जैसे करते हैं वैसे फिर करें। योग के स्थान पर आप गोधूम चढ़ाएं तथा आक के पुष्प अर्पित करें। नाना प्रकार के धूप दीप नैवेद्य में विशेष रूप से मालपुआ एवं अनेक प्रकार के शाकों से पूजन करें। कपूर की आरती उतारें, अनार के साथ अर्घ प्रदान करें और मंत्र दुगना करें। दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। इस प्रकार तृतीय प्रहर की समाप्ति पर्यंत उत्सव करें। चौथे पहर आने पर उनका विसर्जन कर दें। जो पहले बनाए हैं उनका विसर्जन करें, फिर जो नए बनाए हैं उनका फिर पूजन करना है चौथे पहर में। चौथे पहर में आपको उड़द, कंकुनी, मूंग, सप्त धान, शंख पुष्पी और बिल्व पत्रों से परमेश्वर का पूजन करें खासकर। और अच्छे जो मधुर पदार्थ हैं उनका नैवेद्य अर्पित करें अथवा उड़द के पकवान से सदाशिव को संतुष्ट करें। हरे केले जो आते हैं तो शिव जी को अर्घ प्रदान करें। चौथे पहर में हरे केले से अर्घ प्रदान करते हैं। विभिन्न प्रकार के फलों से भी अर्घ प्रदान कर सकते हैं। मंत्र जाप करें, यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। और जो भी भक्तजन हैं यदि इकट्ठा हुए हैं मंदिर में या घर में, तो गीत वाद्य नृत्यों तथा महोत्सव के करें अपना महोत्सव के द्वारा। जब तक सूर्य नहीं निकल आते हैं तब तक आप व्रत का उद्यापन नहीं करेंगे। व्रत रात्रि जागरण करेंगे। जब सूर्य उदय होने पर फिर स्नान करें। जब सूर्य उदय होने को आ जाए तो
फिर आप स्नान करें और फिर भगवान भोलेनाथ की पंचोपचारों से पूजा करें, शिव अर्चन करें और ब्राह्मणों से अपना अभिषेक करवाएं। व्रत का जो आपने संकल्प लिया था उसको ब्राह्मण के द्वारा भगवान भोलेनाथ को संकल्पित कर दें और जो भोजन का संकल्प लिया था वो ब्राह्मणों को कराएं। यदि नहीं करा सकते हैं तो दान दे सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। भगवान भोलेनाथ को नमस्कार करें और पुष्पांजलि अर्पित करें, स्तुति करें। फिर आप प्रार्थना करें, हे मृण, हे कृपानिधि, मैं आपका हूँ, मेरे प्राण एवं चित्त सदा आपके आश्रित है। ऐसा जानकर जो उचित हो वैसा आप करें। हे भूतनाथ, मैंने ज्ञान से अथवा अज्ञान से जो भी जप पूजन आदि किया है, कृपानिधि होने से उसे जान करके आप प्रसन्न हो। हे प्रभु, इस उपवास के द्वारा जो फल प्राप्त हुआ है उससे सुखदायक आप शंकर देव प्रसन्न हो। हे महादेव, मेरे कुल में सर्वदा आपका भजन होता रहे। मेरा जन्म उस कुल में ना हो जिसमें आप कुल देवता ना हो। इस प्रकार पुष्पांजलि समर्पित करके ब्राह्मणों से आशीर्वाद लें एवं तिलक ग्रहण करें। इसके बाद शिव जी का विसर्जन कर दें। इस तरह से आप शिव की पूजा करें। हर हर महादेव।